Students, welcome once again to the Owl Academy of Education. In today's video, we are going to start here with ICSE class 9 maths. Chapter is chapter 15, that is circle, right? Before proceeding into circle, we will try to learn something basic about it, जैसा कि हम हर एक चैप्टर में करते हैं मैथ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। आई हैव ड्रॉन ए सर्कल। तो इसके बारे में कुछ जो चीज़ें हैं आपको जाननी चाहिए। तो व्हाट इज ए सर्कल? सर्कल क्या है? सर्कल इज a collection of all those points in a plane, each of which is at a constant distance from the fixed point in that plane, right? जो ये फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम बोल देंगे क्या? सेंटर, राइट? सो ये हो गया बच्चों, ये डॉट जो मैंने लगाया है, दिस इज सेंटर ऑफ ए सर्कल। जो डिस्टेंस होगी, कांस्टेंट डिस्टेंस जो होगी उसे हम बोल देंगे क्या? रेडियस, राइट? तो ये हो गया रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो इसको हम आर भी बोल देते हैं, राइट? सो यहाँ से जितने भी हम रेडियाई खींचेंगे वो सब वो जो होंगे इक्वल होंगे, राइट? और मान लो ये जो यहाँ पर इसको मिल रहा है ये पॉइंट P है। तो ऑल लाइंस ज्वाइनिंग, मान लो ये जो है सेंटर इसका O हो गया। तो इसको डेफिनेशन क्या रहेगी रेडियस की? कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर and any point on the circle is also called the radius of the circle, right? So इसको हम it is used in two senses. First is a line segment and also in sense of its length, right? तो ये तो हो गया सर्कल और उसका रेडियस। अब जो चीज़ें हमें आपको इस चैप्टर में मिलेंगी बार बार वो हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल, राइट? तो इंटीरियर जैसे कि आपको ये पता इस फिगर में नज़र ही आ रहा है कि जो इसका अंदरूनी हिस्सा होगा ये सारा पूरा हिस्सा जो है, इस अंदरूनी हिस्से को हम बोल देंगे इंटीरियर ऑफ सर्कल, राइट? तो मैं इसको यहाँ पे मार्क करूँगा इंटीरियर ऑफ सर्कल। और जो भी एक्सटीरियर होगा, इसके बाहर वाला हिस्सा, कोई भी पॉइंट, मान लो मैं यहाँ पे कोई पॉइंट रख देता हूँ x, तो इसके एक्सटीरियर में है ये, राइट? तो दिस पॉइंट x, इसकी जो डिस्टेंस होगी x की वो हमेशा रेडियस से ज़्यादा होगी, क्योंकि ये ज़्यादा दूरी पे है सेंटर से, तो वो ज़्यादा होगी, राइट? तो ये हो गया एक्सटीरियर। उसके बाद बच्चों जो एक चीज़ आपको बार बार परेशान करेगी वो है कॉर्ड। सो व्हाट इज ए कॉर्ड? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो मान लो मैं यहाँ पे कोई दो पॉइंट्स ले लेता हूँ, अगर मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ ये, तो ये क्या बन गई? स्ट्रेट लाइन। दिस इज कॉर्ड,
राइट। तो ये जो मान लो ये है एम और एन, तो ये जो है कॉर्ड रहेगी एम एन, राइट। तो ये इसकी एम एन लेंथ रहेगी। डायमीटर ऑफ ए सर्कल, अब मान लो नेक्स्ट टर्म है जी डायमीटर ऑफ ए सर्कल। अगर मैं इस रेडियस को यहाँ तक बढ़ा देता हूँ पूरा, इस यहाँ तक, तो ये क्या बन गया, पी क्यू जो है क्या बन गया, डायमीटर, पूरी लाइन। ठीक है बच्चों, डबल ऑफ ए रेडियस। अब उसके बाद चलिए, तो डायमीटर जो होता है हमेशा रेडियस का दोगुना होता है। उसके बाद आ जाओ सीकेंट ऑफ ए सर्कल। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये कॉर्ड लगाई, तो यहाँ तक तो जो थी एम एन हो गई कॉर्ड। अगर मान लो इस सर्कल से मैं पास करते हुए एक लाइन लगाता हूँ, ये पास होगी, मान लो ये एक लाइन है जो सर्कल को पास कर रही है, और ये दो पॉइंट्स ए और बी पर इसको काट रही है, राइट। तो जो ये लाइन होगी मैं इसको क्या बोलूँगा, सीकेंट ऑफ ए सर्कल, राइट। राइट। So PQ, sorry, AB is the secant of a circle with center O. अब चलेंगे हम नेक्स्ट थिंग जो है आर्क ऑफ ए सर्कल। आर्क ऑफ ए सर्कल इज व्हाट, कि मान लो मैं इस सर्कल को ये यहाँ से, ये डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ आपको, कि मान लो मैं इस सर्कल को ये यहाँ तक continuous part of a circle is called arc, right। सो मान लो मैं इस आर्क का नाम दे देता हूँ ओ, इसका नाम देता हूँ मैं सी और डी, राइट। तो continuous part of a circle is called arc। तो इसको मैं इस आर्क को सी डी को कैसे डिनोट करूँगा, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये आर्क है। तो इसको मैं सी डी के ऊपर सी डी जो है इसके ऊपर एक आर्क टाइप चीज़ बना दूंगा। सो दैट मीन्स आर्क पी क्यू, राइट। अब मेजर और माइनर आर्क, ये छोटी है तो ये होगी, इसको हम मेजर माइनर आर्क भी कह सकते हैं। और ये जो ग्रीन पोर्शन को छोड़कर पूरा ये सर्कल है, इसको हम मेजर आर्क बोल देंगे। राइट स्टूडेंट्स। अब बच्चों इसमें सेमी सर्कल आपको पता ही है कि आधा सर्कल जो होता है सेमी सर्कल है, फुल सर्कल इज सर्कल। ऐसे ही सर्कमफ्रेंस, जो पूरा जो द होल आर्क ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस, राइट। तो ये जो पूरा एरिया इसने घेरा हुआ है, ये
पूरा एरिया सर्कल ने घेरा हुआ है, इसको हम बोल देंगे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, राइट। तो अब इसमें ये तो सरकमफ्रेंस आपको कॉमन पता है, पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इसके बाद हम करेंगे सेक्टर ऑफ ए सर्कल, राइट। कि मान लो मैं यहाँ से इसको चलो यहीं से मिला देता हूँ, यहाँ इसके सेंटर से, राइट, और इसको यहाँ से मिला देता हूँ इसके सेंटर से। तो ये जो बना, ये इसके ट्रायंगल के अंदर वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? दैट इज सेक्टर ऑफ द सर्कल, राइट। अब इसमें आ जाता है मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो ये जो छोटा पोर्शन है ये हो गया माइनर सेक्टर, और पूरा जो बाकी बचा हिस्सा वो हो गया मेजर सेक्टर, राइट। मीन्स द पार्ट containing the smaller arc is called minor sector, and the remaining part containing the major arc is called major sector. So segment of a circle, segment of a circle means what? कि मान लो मैंने एक यहाँ पर ये लाइन लगा दी जो है यहाँ तक, तो YZ, तो ये क्या हो गया इसके अंदर? इसके अंदर ये स्मॉलर का आर्क को कंटेन कर रहा है, तो ये क्या हो गया? माइनर सेगमेंट, ये वाला हिस्सा, ये जो बाकी बचा है इसको कर रहा है, तो ये हो गया मेजर आर्क को कंटेन कर रहा है, तो हो गया मेजर सेगमेंट, राइट। तो ऐसे ही एंगल सबटेंडेड बाय आर्क के, मान लो ये एक सेक्टर हो गया इसके अंदर, या ये लगा लो ये आर्क होगी, जैसे कि हमने पहले देखा ये आर्क। तो इसके अंदर जो एंगल बना ये वाला, तो इसे हम बोल देंगे क्या? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल subtended by arc, right। अब आएगा इसके अंदर कंसेंट्रिक सर्कल्स। सो नेक्स्ट चीज़ होगी जो इसमें समझने वाली होगी, इससे थोड़ी अलग है, कि मान लो दो सर्कल्स मैंने ड्रा किए, दिस वन एंड दिस वन। तो इन दोनों का जो रेडियस होगा अगर इक्वल है, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, तो दे विल कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स। सॉरी, दे विल कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, इक्वल or congruent circles, they are with same radius, circles with same radius। concentric means कि मान लो मैंने एक सर्कल यहाँ पे ड्रा किया इस रेडियस के साथ, तो यहाँ से थोड़े ज़्यादा रेडियस के अगर गए दूसरा सर्कल या तीसरा सर्कल एंड सो ऑन, दे वुड कॉल्ड कंसेंट्रिक।
circles, right? The concentric circles should have same center but different radii. They have same center but different radii, जबकि यहाँ पे सेम रेडियस, सेम रेडियाई बट डिफरेंट सेंटर्स, राइट? नाउ अब हम आपकी जो एक्सरसाइज है शुरू करने जा रहे हैं. दैट एक्सरसाइज इज 15.1. इसको हम क्वेश्चंस को लेंगे वन बाय वन. तो स्टूडेंट्स 15.1 में फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, राइट? तो इसका हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. तो इसमें क्या है कि इसकी जो क्लैरिटी के लिए हमें पहले वी शुड ड्रा अ सर्कल, राइट स्टूडेंट्स? तो सर्कल में मैं जैसा कि मैंने बताया आपको पहले कि एक सेंटर ओ ले लेंगे हम. इसका लेंथ ऑफ ए कॉर्ड विच इज़ एट ए डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर. कॉर्ड मैंने आपको बताया था क्या होता है. कॉर्ड लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, राइट, ऑन सर्कल. ये हो गया कॉर्ड. अब ये कॉर्ड कितने सेंटीमीटर की दूरी पे है? इट इज़ 12 सेंटीमीटर. तो ये जो यहाँ से सेंटर से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो वी विल राइट इट 12 सेंटीमीटर. नाउ calculate the length of a chord which is at 12 centimeter from the center of a circle of radius 13 centimeter. तो बच्चों अब हम इसका रेडियस मान लो इस पॉइंट को इससे जोड़ देते हैं, तो ये बन गया इसका रेडियस. तो मान लो इसको हम दे देते हैं पॉइंट ए और इसको दे देते हैं पॉइंट बी, और मान लो और ये जो है रेडियस इसने हमें दिया है 13 सेंटीमीटर. तो ये पॉइंट हम लगा देते हैं यहाँ पे जो कॉर्ड को टच कर रही है, तो हो गया एम, राइट? तो बस अब ये पिक्चर हमारी क्लियर हो गई है. तो यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है वो लिख लेंगे हम. ओ ए इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. ओ एम ये हमें दिया है is equal to 12 centimeter. So therefore now लिख देंगे यहाँ पे हम in right angled triangle. अब ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या क्या बन गई? AOM. AOM. अब यहाँ पे क्या है? अब पाइथागोरस थ्योरम हमें आपको याद होगी बच्चों. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस बेस ए एम स्क्वायर. तो इसको कहाँ से आया हम इसमें? तो यहाँ पे लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. यहाँ से हमें ये मिला. तो अब हम क्या करेंगे? ओ ए स्क्वायर क्या है? 13 दिया है हमें. 13 स्क्वायर ये बन गया 12 स्क्वायर प्लस ये हमने फाइंड करना, राइट? ए एम हमें पता नहीं. तो और ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 13 13 जा 169
तो ये इधर आकर माइनस हो गया, -144, तो कितना बचा, इक्वल टू 25। सो AM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, स्क्वायर कैंसल्ड, सो AM हमारा जो है वो आ गया 5 सेंटीमीटर। अब इसमें जो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये तो यहाँ पे क्या है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए जो M है वो AB का मिड पॉइंट है, बिकॉज एंड OM जो है परपेंडिकुलर है, बिकॉज AB। सो जब परपेंडिकुलर आ गया तो M is the midpoint of AD, therefore M is the midpoint of AB। सो अगर ये मिड पॉइंट आ गया तो ये दिस इज डिवाइडिंग AB into 2 parts, राइट। सो AM plus MB और 2AM, right, therefore AB would be equal to 2AM। तो AM हमने फाइंड कर ही लिया है 5, तो इसका डबल हो जाएगा, 2 into 5 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब AB क्या है, कॉर्ड, देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू कॉर्ड AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज आवर आंसर, राइट स्टूडेंट्स। सो अब हम इसको करेंगे रब और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जगह बनाएंगे। So solution to second. Second is what? A chord of length 48 centimeter is drawn in a circle of radius 25 centimeter. Calculate the distance from the center of the circle. So अब ये थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन जो है चेंज हो गया है, तो इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए वी विल फर्स्ट ड्रा अ सर्कल, राइट। सो अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर। तो अब पहले हमने कॉर्ड फाइंड करनी थी, अब हमें कॉर्ड जो है दी गई है, कॉर्ड की लेंथ जो है दी गई है। मान लो ये एक कॉर्ड है, इसको नाम दे दिया हमने AB, और इसकी जो लेंथ हमें कितनी दे दी है उसने, 48 सेंटीमीटर। रेडियस क्या दिया है हमें उसका, 25 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मान लो ये है हमारा सेंटर O, और इसको हमने अगर राइट एंगल की शेप देनी है तो हम यहाँ से इसको जो रेडियस दिया है उसने अब 25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। किसकी डिस्टेंस, कॉर्ड की। तो ये सेंटर है, तो यहाँ से हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है। सो इसी तरह यहाँ पर इसको हम नाम दे देंगे पॉइंट को M, तो ये बन गया हमारा राइट एंगल, राइट। तो अब ये आपके लिए सिंपल हो गया बच्चों। सो इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखेंगे कि AB is the chord of the circle
with its सेंटर O। तो सेंटर O पे है इसका, एंड रेडियस is OA, that is equal to 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे सेंटर O था, एंड लेंथ कर देंगे इसकी, लेंथ AB इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, राइट। एंड OM is perpendicular on AB, right? So ये OM परपेंडिकुलर AB हो गया। देयरफॉर जैसा हमने पहले किया था, M is the मिड पॉइंट ऑफ AB। तो ये M इस AB का मिड पॉइंट हो गया। तो यहाँ से हम आगे करेंगे ऊपर की तरफ। देयरफॉर अब इससे हमें क्या पता चला, मिड पॉइंट होने से क्या पता चला, जो AM है वो कितना हो गया, ये पूरा है, मिड पॉइंट ने आधा आधा कर दिया इसको, सो AM वुड बी हाफ ऑफ AB, राइट। तो AB हमें दी है उसने कितनी, 48, तो ये रह गया 24। ठीक है बच्चों। सो अब नाउ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल क्या हो गया, OAM या AOM, राइट। सो वैसे ही हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे वैसे लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, या पाइथागोरस एक्सियम, राइट। तो OA हमें जो है रेडियस 25 का स्क्वायर हो गया। सो OM स्क्वायर ये हमने पता करना है इस बार, हाइट। और इसको जो है AM हमें दिया है, हमने फाइंड कर लिया है 24, राइट। सो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और OM स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। सो OM स्क्वायर 25 5 या 20 स्क्वायर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, 625 और 24 का होता है 576। तो ये कितना बचा हमारे पास, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 76 प्लस 24 600 हो गया, 24 प्लस 25 दिस वुड बी इक्वल टू 49, राइट। और ये OM स्क्वायर को हम 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 49 को 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो इस दिस स्क्वायर कैंसल्स विद दिस, सो दिस OM 7 centimeter, right? So this is the question number 2. Now we will move on to question number 3, but for making space for that we have to rub question number 2. So I am going to rub the question 2. सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ेंगे।
question third is a chord of length 8 centimeter is at a distance 3 centimeter from the center of the circle. Calculate the radius of the circle. तो बच्चों इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? क्वेश्चन थर्ड, तो वैसे ही एक सर्कल ड्रा करेंगे जैसा पिछले क्वेश्चंस में हमने ड्रा किया है फॉर क्लैरिटी। तो अब इसमें क्या है कि chord of length 8 centimeter, here this is the chord, let us give us a name AB, so its length is 8 centimeter, right? It is at distance of 3 centimeter from the center of the circle. So here is its center, let us give it name O. तो ये जो कॉर्ड है ये 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, राइट? तो वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है तो इसको हम इससे मिला देंगे तो ये बन गया हमारा रेडियस OA, राइट? सो अब इसमें भी वही चलेगा क्योंकि O इसको हम नाम दे देंगे M. OM is perpendicular on AB and it is dividing it into two parts. That means AM is 4, MB is also 4. इसको हम वैसे लिख लेंगे। तो ये अब एक सिंपल क्वेश्चन बन गया है पाइथागोरस थ्योरम का जिसमें हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, राइट बच्चों? तो इसको जो हमने अब बोला है इसको हमने शब्दों में उतारना है। लेट AB is the chord of a circle right, with its center at O and radius OA and OM is perpendicular on AB, right? So therefore अब क्या होगा? Therefore AB is equal to 8 centimeter, this one, and OM is given equal to 3 centimeter, right? And because this OM is perpendicular on AB, right? Therefore if this is perpendicular then M is the midpoint, therefore M is the midpoint of AB. तो ये अब मैं ऊपर सॉल्व करूँगा तो इसके बाद क्या होगा? जब ये हो गया मिड पॉइंट तो ये जो हमारा AM ये कितना बन गया? हाफ AB बन गया, राइट स्टूडेंट्स? सो AB is 8, हाफ इंटू 8, सो AM हमने निकाल लिया 4 सेंटीमीटर जैसा कि मैंने यहाँ पे निकाला। तो अब therefore now in right angled triangle AOM, OA is the hypotenuse square is equal to this OM square height plus base AM square, right? सो इसको लिख देंगे हम यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम जैसा पीछे ही लिखा था हमने पिछले क्वेश्चंस में।
सो ये OA स्क्वायर वुड बी इक्वल टू OM इज़ 3 प्लस AM इज़ 4. OA square would be equal to 9 plus 16. 4 4 ja 16, 25. OA square would become 5 square. This cancels this. OA equal to 5 centimeter. Therefore, radius is equal to 5 centimeter. यही हमने इसमें find करना था. Right, students? So let us now rub it to make space for question number 4. अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये क्या है? ये कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो अब हमने लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है, राइट, ऑफ डायमीटर. अब इसने रेडियस ना देकर हमें डायमीटर दे दिया है. तो सॉल्यूशन 4. तो वैसे ही हमने क्लैरिटी के लिए एक सर्कल जो है बच्चों ड्रा कर लेना है. तो हमें कॉर्ड पता नहीं है, तो पहले हम कॉर्ड को ही मार्क कर लेंगे AB. राइट, लेंथ ऑफ कॉर्ड पता नहीं है, इसको मार्क कर लेंगे और सेंटर यहाँ पे रखेंगे, वहीं पे O. राइट, सो जो कॉर्ड है अब कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, वो यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर. राइट, इसको हम पॉइंट O दे देंगे और ये जो है हमारा वैसे ही रेडियस बन गया. और ये रेडियस क्योंकि डायमीटर है 20, तो रेडियस कितना रह जाएगा? 10 सेंटीमीटर. अब ये आपको समझ में आया होगा. ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन गया. राइट, तो इसको अब हम अपने जो बोला है उसको उतार देंगे, लिख देंगे. सो लेट AB is let AB is the chord of a circle with center at O. राइट, कॉमा रेडियस क्या है इसका अब हमें पता है. रेडियस OA and OM is perpendicular at AB. Right, students? So diameter of circle ये हमें दिया है 20 सेंटीमीटर. देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर अपॉन 2 20 अपॉन 2 10 सेंटीमीटर. ये मैंने ऊपर लिख ही दिया है OA. राइट, सो अब हमें यहाँ पर सारी चीज़ें मिल गई हैं. देयरफॉर OA हो गया है 10 सेंटीमीटर और OM हमें दिया है 6 सेंटीमीटर. राइट, सो वैसे ही बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो OA स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर. तो OA कितना हमने 10 और AM हमें पता नहीं है, OM स्क्वायर हमें पता है 6. सो दिस वुड इक्वल टू 100 36 और दिस AM स्क्वायर वुड बी minus 36, 100 minus 36, this would become equal to 64. और इफ़ अगर हम इसके स्क्वायर को ख़त्म करना चाहते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर बनाना पड़ेगा. ये बन गया 8 का और ये स्क्वायर उड़ गया. AM इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. तो ये हमें
8 सेंटीमीटर मिल गया। सो वही फिर हमने लिखना है, इसके बाद इधर करने जा रहा हूँ, बिकॉज ओ एम इज़ परपेंडिकुलर एट ए बी, देयरफॉर एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर ए बी जो है कितना के बराबर होगी, इस ए एम का डबल हो गया 2am, राइट। तो am हमने फाइंड कर ही लिया है, कितना 8, 2 × 8 इक्वल टू 16। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी would be equal to 16 सेंटीमीटर, राइट स्टूडेंट्स। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो इसके लिए हमें स्पेस बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको जो है रब करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। सो सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर is at a distance 6 centimeter from the center of the circle. Find length of the chord of the same circle which is at a distance 8 centimeter from the center, right? So इसमें अगर आप ध्यान से पढ़ें, हमें कॉर्ड दे दी गई है 16 सेंटीमीटर, डिस्टेंस दे दी गई है कॉर्ड की 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल। अब इसी सर्कल की कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है हमने, विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है पहले उसमें 6 थी, फिर बन गई 8। अब ये क्वेश्चन की पिक्चर आपके माइंड में बन रही होगी थोड़ी थोड़ी, बाकी मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। तो उसके लिए हमने जो है वैसे ही एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है बच्चों, राइट। तो सेंटर इसका हम रखेंगे O। तो वैसे ही हमारी कॉर्ड नीचे वाली, तो यहाँ पर कॉर्ड AB बन गया। जो ये कॉर्ड है ये पहली कंडीशन में 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो इसको हम 6 सेंटीमीटर करेंगे। तो ये इसका रेडियस हो गया OA, राइट। और जो ये इसकी जो लेंथ है कॉर्ड की कितनी है, 16 सेंटीमीटर, राइट। तो ये तो हमें हो गया है एक चीज़। अब इसमें जो है दूसरी कॉर्ड जो है वो 8 सेंटीमीटर की उस पे है। तो सपोज करो हम इसको ये कॉर्ड ऐसे लगा लेते हैं इस साइड पे। तो ये जो कॉर्ड है वो 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, राइट। ये जो कॉर्ड है ये मान लो यहाँ पे है, यहाँ इसको हम n दे देंगे नाम। तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये इसका सेंटर था, तो ये इसका सेंटर हो जाएगा, सॉरी रेडियस हो जाएगा। तो इसको मान लो हम यहाँ पे C देते हैं, ये कॉर्ड हो गई CD, राइट। तो इतनी चीज़ समझ में आई आपको। तो अब हमने क्या करना है, तो इसको हम शब्दों में पहले लेकर आएंगे, राइट। इस कॉर्ड की दी है हमें लेंथ, इसकी फाइंड करनी है CD की। सो लेट AB is the chord chord of length 16 centimeter
of a circle with center O and OA is the radius of the circle, and this OM is perpendicular at AB, राइट। अब ये AB हमें 16 सेंटीमीटर दी है, तो वैसे ही जो है ये यहाँ पे M लगा देना है, M लगाना रह गया था। ये AM कितना हो जाएगा, फिर हाफ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, राइट। Because OM is perpendicular at AB, therefore AM would be equal to half AB, और AB जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16 सेंटीमीटर है, सो ये कितना हो गया, हाफ इंटू 16 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये मैं पहले यहाँ पे लिख चुका हूँ, राइट। तो यहाँ से हमें अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल AOM, पहले हम AOM को ले लेंगे। सो OA स्क्वायर it would be equal to this AM square plus OM square by पाइथागोरस थ्योरम। ये आपने यहाँ पे लिखना जरूर है, राइट। सो OA स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सो OA स्क्वायर इक्वल टू 8 8 जा 64 प्लस 36 इक्वल टू 100। OA स्क्वायर इक्वल टू 100 किसका स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर। सो OA इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये हमने जो है 10 सेंटीमीटर फाइंड कर लिया, राइट। तो दैट मीन्स ये OA रेडियस है, अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये CO भी रेडियस है, तो इसका मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया। और ये जो दूसरी कॉर्ड की जो डिस्टेंस दी है इन्होंने हमें दी है 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर होगा। अब क्या हमने फाइंड करना है, इस ऊपर वाली उसमें सिर्फ बेस फाइंड करना है, राइट। तो इसको हम अब यहाँ पे लिखेंगे, लेट CD is another chord of the radius of the circle and this ON is perpendicular CD. This ON is perpendicular CD and OC equal to 10 centimeter is the radius. ये रेडियस हमने OA के बराबर है, तो ये भी OC इसके बराबर होगा, राइट। सो देयरफॉर अब जो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी बनी, OCN। इन राइट एंगल ट्रायंगल OCN, OCN में OC क्या रहेगा हमारा, हाइपोटेन्यूज। OC स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो OC तो हमें दिया है 10 इक्वल टू ON भी हमें दिया है 8, तो CN स्क्वायर हमने फाइंड कर लेना है। सो ये बन गया
100 इक्वल टू 8×64 प्लस CN² और ये किसके बराबर हो जाएगा CN²? 100 माइनस 64, दिस वुड कम आउट टू बी 36 CN² इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर है 36, 6 का, तो CN वुड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये CN हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया, राइट। तो बिकॉज अब ये हम पहले ही लिख चुके हैं कि ON परपेंडिकुलर CD, ON इज परपेंडिकुलर CD, therefore N is the midpoint of CD, right। therefore ये CD किसके बराबर हो जाएगा? ये CD किसके बराबर हो जाएगा? डबल NC के बराबर हो जाएगा ये, और 2CN के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू CN कितना है 6 इक्वल टू 12। तो लेंथ ऑफ अनदर कॉर्ड आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, राइट। तो बच्चों ये वीडियो हो गया अब काफ़ी लंबा, मैंने इसमें आपको बेसिक के साथ क्वेश्चन 5 जो है सॉल्व कर दिए हैं। तो अब इस वीडियो को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब हम बाकी के क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप इनको रिवाइज कीजिए, अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बाकी के क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमें एनर्जी मिलती है। योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब्स आर एनर्जी बूस्टर्स फॉर अस। थैंक यू, इट्स गुड बाय नाउ।